सो वेलकम स्टूडेंट्स, मोशन इन ए प्लेन टॉपिक चल रहा है। मेरा नाम धीरज है। लास्ट क्लास में हमारा मीटिंग अचानक से डिस्टर्ब हो गई थी और अब जो है आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने शुरू करते हैं। मोशन इन ए प्लेन में हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। सो आज उसको करना सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या होता है और थ्योरेटिकल क्या होता है, बड़ा फर्क होता है। देखते जाओ कितना फर्क होता है। नाउ ये क्वेश्चन है बच्चों कि कोई एक पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इन 10 सेकंड the velocity changes to 5 meter per second northward. What is the average acceleration of the particle in this time period? मतलब पहले तो क्या हुआ, क्या कर रहा है, ओरिजिन अगर आप बात करो तो पहले वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट हो गया मेरा यहाँ पर, यहाँ से यार ये क्या हुआ, पहले ही इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, फिर उसके बाद हुआ है नॉर्थ। अब ईस्ट ऐसे हुआ एक डायरेक्शन में, जैसे आपको मैंने न्यूमेरिकल जो करवाया था जिसमें कर्व ऐसे चल रहा था, तो एक वेलोसिटी ऐसे हुई, एक वेलोसिटी ऐसे आई थी। फिर आपने क्या किया था, मैंने आपसे एक्सेलरेशन निकलवाया था। तो व्हाट यू हैव डन रियली, याद है आपको? आपने क्या किया था, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर ले आए और जो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो इसके साथ सुपर इम्पोज किया, मतलब यही पर ओरिजिन पर रखा और उसके हिसाब से हमने डेल्टा वी निकाला था। याद है आपको? सेम बात इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करनी है। ठीक है, एक पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये मैंने बना दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। ईस्ट की तरफ जा रहा है, लो जी गया। और फिर कह रहा है फिर वो नॉर्थ की तरफ, और जो है 10 सेकंड में वो नॉर्थ की तरफ भी चल पड़ा। तो मतलब आप उसको यहां से नहीं बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, ऐसे यहां से ओरिजिन से, क्योंकि मैंने वो क्या बोला था, उस वेलोसिटी को सुपर इम्पोज करके उठा के ओरिजिन पर उठा के रख लो। सो आपने इस क्वेश्चन में इस बात को ऐसे सोचना है कि वो ऐसे चल रहा है। तो पहले ये v है, ये v डैश है, ये बाद वाली वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड चलो मान लिया 5 है ना, वो तो दोनों के दोनों बार 5 मीटर पर सेकंड से ही वो पार्टिकल चल रहा था, लेकिन टाइम लगा 10 सेकंड। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द डेल्टा v, क्योंकि एक्सेलरेशन जो निकलता है वो निकलता है डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो व्हाट इज डेल्टा v? सो अब आप अभी कहाँ हो, ध्यान से सोचो, अभी कहाँ हो, अभी आप यहाँ पर हो। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, तो दिस हुआ। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस जो रेड लाइन बनी है, दिस विल बी डेल्टा वी। ठीक है ना, तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश, ट्रायंगल लॉ के अनुसार। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, पहले मेरी जो वेलोसिटी थी v जो थी वो थी मेरी 5 अलोंग आइस कैप, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग थी ना ये v, और v डैश क्या है, 5 अलोंग जेस कैप, y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है ना, ठीक है। सो डेल्टा v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जेस कैप माइनस 5 आइस कैप, ये डेल्टा v हुई। आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा v का मतलब एवरेज मैग्नीट्यूड निकालना है। सो दिस विल बी 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर रूट अपॉन में डेल्टा t, टाइम है आपका 10 सेकेंड। तो दिस विल बी 50 बाय 10, तो ये हो गया 5√2 बाय 10 इज इक्वल्स टू √2 बाय 5, √2 बाय 2, √2 बाय 2। सही है, बात समझ में आ गई? तो आपकी एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हुआ क्लियर क्या नहीं हुआ?
तो √2/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, अदरवाइज बच्चे मतलब कैसे समझते हैं, कहते हैं सर पहले इधर गई फिर इधर चली गई तो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे हुआ। नहीं, ये गलत है। ठीक है, यही बात को आपको समझना है, क्योंकि आप पार्टिकल कैसे मर्जी चल रहा है तो आप क्या करो, सारे वेक्टर को उठा लो और उसको ओरिजिन पर खड़ा कर दो। इधर जा रहा है चल इधर रख लिया, इधर जा रहा है चल इधर रख लिया। अब आप नेट आंसर निकालते रहो, डेल्टा भी निकालते रहो, बस। आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वैल्यू। टी सेकेंड है, ठीक है, आर की यूनिट मीटर में है, कहता है वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन भी बताओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताओ एट टी इज इक्वल टू 3। तो आपको जो वेलोसिटी निकालनी होती है वो कैसे निकलेगी? वेलोसिटी निकालोगे आप d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। सो d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 ऑफ k कैप। आगे बढ़ते हैं, 3 बाहर किया, d/dt ऑफ t, 3 और i कैप बाहर आ गए। वेरिएबल पोर्शन कौन सा है? t, तो t का ही डिफरेंशिएट करेंगे। 2 और j कैप बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा, तो 2 और j कैप बाहर आ गए, d/dt ऑफ t स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कोई t नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है ना, ऐसे लिख देता हूँ। अभी मैं अगले स्टेप पे 0 लिख दूंगा, ठीक है। सो 3i कैप, t का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है? 2t, तो 2t और फिर 2 इंटू जे कैप भी है प्लस 0, तो ये आ गया मेरे पास 3i कैप प्लस 6t जे कैप। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी उसने पूछी भी थी कि वेलोसिटी 3 सेकंड पे निकालो, तो वेलोसिटी एट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, तो 2 इंटू 2 इज 4t जे कैप। नाउ व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए निकालनी है, तो t की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3i कैप प्लस 4 इंटू 3 इंटू जे कैप, तो दिस विल बी 3i कैप प्लस 12 जे कैप। ये भी t आ गया। फिर उसके बाद क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी बतानी है, तो मैग्नीट्यूड किसके मालूम चलेगा? इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 144 का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, सो दिस विल बी रूट ऑफ 153 का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए आपको चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? अब आपके दो कंपोनेंट ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आराम से निकाल सकते हो ना, वाई अपॉन एक्स, तो मतलब कि 12/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, थीटा की वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गया 3 सेकंड पे, वेलोसिटी भी मालूम चल गई, एक्सेलरेशन मालूम करना है। रब सॉरी 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 रब 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 नाउ आई नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ऐसा करता हूँ, मैंने नीचे क्वेश्चन लिख चुका हूँ, सो आई एम गोइंग टू फाइंड एक्सेलरेशन इतने सी जगह में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर होगा d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या आया है? 3i कैप प्लस 4t j कैप, सो d/dt ऑफ 3i कैप प्लस 4t j कैप, डन। अब क्या होगा? 3i कैप कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ t नहीं लगा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएट तो होगा 0, हो गया, तो ये होगा 0 प्लस, इसकी बात करें हम, 4 बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएट 1 हो गया, तो 4 इंटू जे स्क्वायर, तो 4 इंटू जे स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन होगा 4 जे स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इस बात को भी ध्यान से देखो ना, देखो मैं बात बताता हूँ, बड़ी बातें इंफॉर्मेशन देख सकते हो आप। देखो, डिस्प्लेसमेंट है, आई में भी जा रहा है, जे में भी और के में भी, मतलब लॉजिक समझो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब तीनों में जा रहा है ये, ठीक है। ये तो बॉडी की इस टाइम पोजीशन है, इस टाइम चल रही है।
इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आई है आई और जे में, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है, सोचने की बात देखो आप ध्यान से। एक्सेलर वेलोसिटी कहाँ आई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी की पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो ऐसे आ रही है, मतलब कि आगे जा रही है और ऊपर जा रही है। और एक्सेलरेशन जब मैंने निकालना शुरू किया तो केवल 4 जेस कैप ही आया, आई जे मतलब अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ऊपर और नीचे ही हो रहा होगा, प्लस है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। इसका यह मतलब है कि ये बॉडी ऊपर जा रही है, समझ गए, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरह है। तो कितनी इंफॉर्मेशन ये देते ही है मेरे को इन्फॉर्मेशन। पार्टिकल 3 डायमेंशन में चल रहा है, वेलोसिटी के लिए 2 डायमेंशन चाहिए और एक्सेलरेशन के लिए केवल 1 ही डायमेंशन चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर की पावर है। वेक्टर कोई बेकार चीज नहीं है, बड़ी पावरफुल चीज है। ऐसी ऐसी बातें बताती है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी आसानी से बता देती हो। चलो शुरू कर रहे हैं अगला। If the position vector of a particle is given by 4 cos 2t I cap, 4 sin 2t j cap, 6t k cap, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट t is equals to pi by 4। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुश्किल मुश्किल नहीं है ये ना थोड़ा सा ना, अब क्योंकि अब आपको थोड़ा सा अच्छा स्टाइल का भी तो पढ़ाना है ना, कंटेंट भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। ये बेसिकली सिंपल डिफरेंशिएशन है बच्चों, ठीक है, कुछ ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है ये। इस टाइम आपको लग रहा होगा सर बड़ा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा रहे, लेकिन एक बार आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे तो सारे क्वेश्चन बड़ा आसान था। ठीक है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि सर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार डिफरेंशिएशन आपको नहीं आती है, ठीक है, अभी तक अच्छे से नहीं आती होगी। अब यहाँ मैं चेन रूल का यूज करने वाला हूँ। अब बोलोगे चेन रूल क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ, किसी बच्चों को तो पता होगा, लेकिन अब मैं चेन रूल यहाँ इस जगह नहीं समझा सकता। चेन रूल के लिए मेरे को आप 12th क्लास का लेक्चर सीरीज देखो, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझाया हुआ है, खूब न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आर वेक्टर, आर मतलब पोजीशन, चलो पहले लिख लो। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 cos 2t i स्क्वायर प्लस 4 sin 2t j स्क्वायर प्लस 6t k स्क्वायर। आगे ना m मतलब मीटर है, ठीक है, ऐसे मीटर लिखा हुआ, डिस्टेंस मीटर। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएट होता है d बाय dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो d बाय dt आपको डिफरेंशिएट करना है, 4 cos 2t i स्क्वायर प्लस, सभी का ना मैं एक स्टेप बचा के लिखता हूँ, d बाय dt ऑफ 4 sin 2t j स्क्वायर प्लस d बाय dt ऑफ 6t k स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 4 तो करो बाहर, ये लिखा हुआ है cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा, तो हो गया माइनस साइन थीटा मतलब 2t। ठीक है, इसके बाद सुनो मेरी बात, d बाय dt ये तो cos थीटा का डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन थीटा इस टाइम जो है वो 2t की फॉर्म में, थीटा इस टाइम t नहीं है। केवल t होता तो यहाँ पर t लिखता आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ 2t है, तो इसका आपको 2t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही है चेन रूल। तो चेन रूल को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर बेस को, और फिर फंक्शन को। अब यहाँ पर क्या है, पावर किसी की भी नहीं है, लेकिन बेस है कॉस, तो बेस, फिर फंक्शन होता है थीटा। तो फंक्शन इस टाइम 2t है सब में, देखो यहाँ भी 2t है, यहाँ भी 2t है, यहाँ पर t है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये रूल है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब 11th क्लास के इस स्टेज पर नहीं सिखाया जाता है, तो अगर बच्चों को ये पूरा अच्छे से समझ में ना आया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या सर को समझाना नहीं आ रहा है। कारण यह है कि आपको भी चेन रूल नहीं आ रहा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक बार आप चेन रूल समझ गए तो कहोगे सर कुछ भी नहीं है, आसान सी तो बात है। और बाकी है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को आई स्क्वायर लिखो प्लस, ऐसे ही ये 4 कांस्टेंट है बाहर लिखा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2t, साइन 2t का डिफरेंशिएट साइन थीटा लिखा हुआ है, बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है cos थीटा, cos 2t लिख लिया। उसके बाद cos थीटा के डिफरेंशिएट के बाद d बाय dt किसको करना है, 2t, और j कैप कांस्टेंट है ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 6 तो बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, t तो अपने आप ही खत्म हो गया यहाँ पर, तो 6
और केस कैप रह गया। तो अगले स्टेप पे हम लिखें तो क्या होगा, -4 sin 2t, ठीक है, -4 sin 2t। अब 2 बाहर आ गया और आइस कैप पे बाहर आ गया कांस्टेंट, तो बताओ t का डिफरेंशिएट क्या हुआ, 1। तो क्या बच गया, 2 और आइस कैप बच गया। तो दिस इज 2 आइस कैप। आगे देखो, ये यहाँ तक ठीक है, 2 बाहर आया, जे कैप बाहर आया। डी मैं कैसे बाहर ले रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि डी बाई डी टी करना है। तो मेरे को ये डी टी बता रहा है कि वेरिएबल कौन है, ये बता रहा है वेरिएबल टी है। तो जो वेरिएबल है बाकी सारे कांस्टेंट है, 2 और जे बाहर आएंगे। अब टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1। तो 2j इंटू 1, तो समझ गए ना, 2j ही होगा। तो 4 इंटू 2t, सॉरी 4 इंटू cos 2t इंटू 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, डिफाइन कर लो इसको, क्योंकि 4 ये तो है, ये जो 2 नंबर है ये अलजेब्रिक है, ये थीटा नहीं। थीटा तब तक है जब साइन के साथ लगा हुआ है, ये यहाँ से इसने तोड़ दिया इस बात को, ठीक है। तो नाउ इट इज अलजेब्रिक नंबर। तो 4 इंटू 2 -8 इंटू साइन 2t आइस कैप प्लस 8 cos 2t j कैप प्लस 6 k कैप। ये आ गया बच्चों मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर। आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई dt दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो d बाई dt ऑफ -8 sin 2t आइस कैप प्लस d बाई dt ऑफ 8 cos 2t j कैप प्लस d बाई dt ऑफ 6k ना। -8 बाहर, -8 कांस्टेंट है बाहर। sin 2t का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos 2t, cos 2t। और अभी जैसे हमने ऊपर किया था, फिर 2t का फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या होगा 2। तो 2 आइस कैप प्लस 8 तो बाहर आएगा, cos 2t का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो 8 आ गया माइनस sin 2t आ गया, यह आ गया cos थीटा का डिफरेंशिएट। अब cos थीटा है बोला 2t, 2t का डिफरेंशिएट 2 और j स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कोई t नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, ये हो गया 0। तो दिस विल बी -16 cos 2t आइस कैप प्लस, ये भी हो जाएगा -16 sin 2t j कैप। ये आया मेरे पास एक्सेलरेशन। अब उसने एक चीज और पूछी थी कि एट t इज इक्वल टू π/4, तो t की जगह π/4 पुट करो। तो एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू π/4, तो -16 cos 2 t की जगह π/4 आइस कैप -16 sin 2 t की जगह π/4 j कैप। So this will be -16 cos π/2 I square -16 sin π/2 j कैप। ये क्या हो गया देखो, cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाला पोर्शन हो गया 0। ये होता है sin 90, तो हो गया 1। तो 0 -16 इंटू 1 इंटू j कैप। तो एक्सेलरेशन जो होता है एट t इक्वल टू π/4 पे, वो हो रहा है -16 j कैप, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है y की डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है 16 की वैल्यू से। याद करो उसने पहले हमको बताया था कि डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, टाइम तो सेकंड में ही होगा, तो इसकी प्रॉपर यूनिट लिखनी पड़ेगी, -16 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हैप्पी, समझ आया ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो इसी प्रकार इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ कुछ इसके जैसा है, सेम टू सेम नहीं है। मेरा कोई भी क्वेश्चन सेम होने की मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही हो तो अच्छा है, आपको असाइनमेंट भी तो देना है ना, उसमें देंगे सेम सेम क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0।
जब टाइम 0 था तो when time is equal to 0 with a velocity of 5 ice cap meter per second, मतलब जब पार्टिकल, जब आपने स्टडी करना शुरू किया था तो पार्टिकल वाज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड along ice cap, मतलब along x axis. It moves in xy plane under the action of force and produce a acceleration of 3 ice cap plus 2 j cap. What is the y coordinate of the particle at the instant? जब x का कोऑर्डिनेट जो है 84 मीटर होगा उस टाइम बताओ y की वैल्यू क्या होगी। पोजीशन पूछ रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम स्पीड भी पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है। करें शुरू। चल क्या करोगे, कैलकुलस से करोगे, अलजेब्रिक तरीके से करोगे? हैं, दोनों तरीके से सिखाएंगे। पहले कैसे सिखाता हूँ, पहले अलजेब्रिक तरीके से सिखाता हूँ, तभी कैलकुलस की पावर समझ में आएगी आपको। तो क्यों नहीं तो बच्चे कैलकुलस इस समय ना करते नहीं है कि कैलकुलस है सर, डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो दे ट्राई टू रन अवे। आप देखो, पहले तो आपको अलजेब्रिक तरीके से कराता हूँ, फिर कैलकुलस तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि मेरे को पोजीशन दी हुई है, ठीक है। तो हमारे को पोजीशन निकालनी है, एस इजिकल्स टू पोजीशन निकालनी है। तो एस इजिकल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो s मतलब पोजीशन, मतलब x आई स्क्वायर प्लस y j स्क्वायर, ये पोजीशन होगा। u मतलब था इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 5 आई स्क्वायर, तो ये हो गया 5 आई स्क्वायर इनटू t प्लस हाफ। a कितना है, एक्सेलरेशन, इट प्रोड्यूस एन एक्शन 3i प्लस 2j, तो 3i स्क्वायर प्लस 2j स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। बोलो जी, पल्ले पड़ गई बात। सो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कैसे करें, वेक्टर आइए, बड़े आसान सी बात है, x को x के इक्वल कर दो, y को y के इक्वल। देखो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये मिलाकर भी एक ही वेक्टर है, और ये वेक्टर वेक्टर के बराबर है। वेक्टर वेक्टर के बराबर तभी हो सकता है ना जब x की वैल्यू x के बराबर होगी और y की वैल्यू y के बराबर होगी। तो x की कौन सी वैल्यू है, x आई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आई स्क्वायर वाला, एक ये है और एक ये है ना। बताओ क्या हो गया, 5 आई स्क्वायर टी प्लस 3/2 आई स्क्वायर और टी स्क्वायर, है ना, सही बात है ना। ये 3/2 आई स्क्वायर और टी स्क्वायर, ऐसे लिखना नहीं चाहिए भाई, तुम बोलते नहीं यार। 3/2 टी स्क्वायर लिखो सर, 3/2 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यहाँ भी इसको ऐसे लिखो, ठीक है, 5t इंटू आई स्क्वायर। अरे वो मजाक कर रहा था, आप भी ऐसे लिखो कि उसको ऐसे ठीक करना है, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है, मैंने रब कर दिया, आप मत करना। y के लिए बताओ, y जे स्क्वायर, चलो y की शॉर्ट एक शॉर्ट में लिखना, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करा के आया 1 जे स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो मतलब कि टी स्क्वायर और जे स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि x और y के कंपोनेंट को बराबर कर दिया। अब उसने एक चीज पूछी थी, कहता है y का कोऑर्डिनेट बताओ, बताओ मतलब वो पार्टिकल कहीं चल रहा है, यूं यूं करके कहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने बता दी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स एक्सिस पे चल रहा था, लेकिन इसको एक्सेलरेशन 3+2 की डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये पार्टिकल का यहाँ पर पहुंच गया होगा। दोबारा बताओ, ये ग्राफ है, इनिशियल एक्सेलरेशन 5, वेलोसिटी यहाँ पर है, मतलब एक्स एक्सिस पे चल रही है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा 3+2 का, 3i+2j, 3i+2j समझते हो ना, कहीं यहाँ पर कहीं होगा, तो ये एक्सेलरेशन इसको इस डायरेक्शन में लगा, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है स्विंग होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये पार्टिकल जो है वो है कहाँ पहुंच गया, धीरे धीरे लग रहा है, हो सकता है यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पर, वहां पर, है ना। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पर पहुंच गया होगा, दिखाए आपको, वेक्टर की पावर है ये, कोई और चीज नहीं बता सकती है इसको। देखो उसने एक चीज क्वेश्चन पूछा है, कहता है y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 84 मीटर थी, मतलब वो जो x से 84 मीटर दूर था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 84 मीटर दूर था, तब बताओ y की वैल्यू क्या थी। तो इसका मतलब x की वैल्यू उस टाइम 84 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन ये 84 होगा, और ये क्या होगा 5t स्क्वायर होगा प्लस 3/2 इंटू टी स्क्वायर होगा। अरे भाई आई के आई से आई सारे कैंसिल कर दो ना,
जे से जे कैंसिल कर दो, बस बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स बन गई यहाँ पर ना। अब क्या करो, क्या करोगे बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, चलो करो। 168 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। अब सोचोगे सर सॉल्व क्यों कर रहे हो? अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरा दिल है कि आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊं। तो दिस इक्वेशन बिकम्स 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 बराबर 0। सो 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 बराबर 0। मिडिल ऑफ स्प्लिट कर रहे हैं। सो इससे वैल्यू आई आपके पास t माइनस 6 और 2t प्लस 28। सो t इज इक्वल्स टू 8 आ गया और माइनस 14 आ गया। तो टाइम माइनस 14 तो होगा नहीं, तो कैंसिल कर दिया। तो एट t इज इक्वल्स टू 6 मेरे को बताओ, वहां पे डाल दो, y की वैल्यू बता दो। y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, मतलब कि 6 स्क्वायर है, मतलब 36। समझ गए? अगर ये ग्राफ होगा तो आपका, अगर ये 84 होगा तो ये 36, मतलब बॉडी यहाँ चल रही थी, एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा था। जब एक्स डिस्टेंस 84 था तो उस टाइम y 36। इसका मतलब इसकी जो इस टाइम लोकेशन है ना, प्रॉपर बताऊं, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर पूछ लूं मैं आपसे, तो आप बोलोगे 84 एक्स एक्सिस पे है और 36 वाई एक्सिस पे है। 36 इंटू जे स्क्वायर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। समझ गए बात को? अंदर की बात है ये, ठीक है। जिसको समझ, जिसको विजन क्लियर होगा ना, ये वही चीज हो सकती है। रटने वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, रटने वाले तो पागल हो जाएंगे। हैं जी, ये 2 लाइनें बची हैं। ये कैलकुलस वाले अलजेब्रिक तरीका तो खत्म हो गया। कैलकुलस वाला तरीका कहाँ करें, यही करने की कोशिश करें। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। होता है कि नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास कितनी है, दी हुई है आपको। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, 5i देखो, जो वेलोसिटी आपकी पूरी है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी। इस पूरे क्वेश्चन को, इन पूरे क्वेश्चन को यहाँ से उठा लो। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, इस बात को ऐसे लिख लो, या फिर आपको इस बात को कंसोलिडेट करके यहाँ लिखता हूँ। एस, एस जो है, कलर चेंज करता हूँ। एस इजिकल टू क्या लिखोगे आप, 5t आई स्क्वायर प्लस 3/2t स्क्वायर। आई स्क्वायर, तो मैं इसको दोनों को आई स्क्वायर दोनों की इकट्ठे लिख दूं। तो एस इजिकल्स टू 5t प्लस 3/2t स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जे स्क्वायर। बोलो ये बात सही है? ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो गया ना, एस वेक्टर हो गया ना, एस वेक्टर। अब सही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करा आपने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करो। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर दो। कहाँ से आई भाई, ये कहाँ से आ गए आप लोग? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। समटाइम्स टेक्नोलॉजी ना बड़ा परेशान करती है। 5t प्लस 3/2t स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जे स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएट करना है, पहले लिखा है। चलो 5t का डिफरेंशिएट बताओ क्या होगा। 5 होगा ना, 5 होगा और बाहर आई स्क्वायर है, डोंट वरी, है ना। तो हो गया 5i स्क्वायर। फिर इसके बाद जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 3/2 बाहर आएगा, 3/2 बाहर आ गया। ऐसे लिखो d/dt ऑफ 3/2 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या होगा, 3/2 बाहर आ गया, d/dt ऑफ क्या करना है आपको, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2t। तो 3/2 इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 इंटू टी। क्लियर, समझ आ गई बात? तो प्लस 3 इंटू टी इंटू आई स्क्वायर प्लस ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, इसका हो गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2t, 2t जे स्क्वायर। हो गई है बात, ये हो गया वेलोसिटी आ गया।
अब और क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी भी आपने यहाँ पर बता दी ना, वेलोसिटी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी यहाँ से पूछी थी तो आपने वो यहाँ पर बता दी। आसान है, इतनी मुश्किल तो नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब किस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, क्योंकि हमको पूछा है उसने, वेलोसिटी तो बिना पूरा फंक्शन आया वो ये आया, तो टाइम कहाँ है? टाइम आपका यहाँ पर कहीं आ गया था, 6 सेकंड डाल दो इसके अंदर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो 5 आइस कैप में तो डाल नहीं सकते, 3 टी की जगह 6 लिख दो, आइस कैप प्लस 2 इंटू 6 जेस कैप, तो क्या हो गया 5 आइस कैप प्लस 18 आइस कैप प्लस 12 जेस कैप, तो हो गया 23 आइस कैप प्लस 12 जेस कैप। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, ये उसको समझ नहीं आया होगा जिसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वीक है। डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करना इस क्वेश्चन में जरूरी है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है हो सकता है आपको टफ लगे हों, बट उसके लिए बच्चों कंसेप्ट इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, फिर ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी तो बोलोगे सर आपने करवा दी है, अरे दोबारा कराएंगे, 2 डायमेंशन में कहाँ करवाई है हमने आपको। फिर एक ये क्वेश्चन हमने किया, बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसमें अलजेब्रिक कंपोनेंट था, पॉपुलर चेन रूल लगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिर मैंने आपको बताया पोजीशन थी तो पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये बच्चे जनरली गलती करते हैं, पेपरों में आया हुआ है एंट्रेंस के एग्जाम्स में, तो एक वेलोसिटी इधर जा रही है तो बच्चा ना इधर चल पड़ते हैं, ये गलती है। वेलोसिटी वाले कंपोनेंट में आप मेन पढ़ाई को याद करो, जब पार्टिकल ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी के टेंजेंट ऐसे बन रहे थे, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए करने के लिए क्या करो, इस वेलोसिटी को यहाँ उठाओ, इस वेलोसिटी को यहाँ उठाओ, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। पॉलीगन लॉ लग रहा है यहाँ पर, समझ गए? तो अब ये पॉलीगन लॉ ना एक्चुअली लगता नहीं है, बड़े कम जगहों पे लगता है, लेकिन जब लगता है बड़ा पावरफुल टूल देता है। ठीक है, अभी आने वाले टॉपिक में फिर लगेगा, दोबारा लगेगा, सर्कुलर मोशन है ना वहां पर, ये पॉलीगन लॉ की बड़ी पावरफुल टूल काम आती है। तो अब पॉलीगन लॉ जनरली क्या होता है, तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगता रहता है। अब यहाँ पॉलीगन लॉ लगेगा तब आपकी डायरेक्शन नहीं आएगी, अदरवाइज क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, एक इधर गया एक इधर गया, तो नेट आंसर इधर आ गया, ये डेल्टा भी है सर, मेरी आंसर भी यही आएगी सर, तो वो गलत है। फिर एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अलोंग एक्स एक्सिस भी होता है और अलोंग वाई एक्सिस भी होता है, ये तो मैंने बात आपको बहुत अच्छे से समझा ही दी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर यहाँ हमने एवरेज एक्सेलरेशन लगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट पढ़ा कि कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है और कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होती है। एक वेलोसिटी आगे लेके जाती है, एक वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जाती है या नीचे लेकर आती है। मतलब ऊपर और नीचे को ना हम एक ही मानते हैं कि वो क्या है, वाई एक्सिस का वर्टिकल कंपोनेंट है, समझ गए? मतलब वो पॉजिटिव वाई है या नेगेटिव वाई है, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट है। आगे जाना या पीछे जाना इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स एक्सिस का। ठीक है, कोई अगर ये पाथ है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाते जाओगे, वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आज हमने ये भी समझा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो था वो बेसिकली 2 पोजीशन है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है। तो जब इसी 2 पोजीशन से सारी गेम बदल गई। अगर डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं तो वेलोसिटी के भी 2 हुए और एक्सेलरेशन के भी 2 हुए। क्लियर? सो आई होप दिस टॉपिक इज डन फॉर द डे। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बढ़िया आगे टॉपिक बढ़िया से बढ़िया और शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट सीखेंगे 2 डायमेंशन में, और फिर हम उसके बाद करेंगे प्रोजेक्टाइल, उससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, so till then bye bye, I hope you like the lecture.